हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे अभी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर 26 में। और ये एमसीक्यूज मेनली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स आए हैं उनके थ्रू बनाया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है ऑन दी न्यू आईटी रूल्स। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है नए आईटी रूल्स हैं जो फरवरी 2021 में लाई थी गवर्नमेंट अंडर दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। वो जो है अब से दे आर इन्फोर्स्ड फ्रॉम नाउ ऑन फ्रॉम 26 में। और एक बड़ा इशू ये है कि अभी तक कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसको कंप्लाई नहीं कर पाए, इसीलिए ये चीज न्यूज में है। तो देखिए आप ये क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। यू कुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो देखिए पहला इसका प्रोविजन है, द न्यू रूल्स empower ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया embodying a mechanism for redressal and timely resolution of grievance। सो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये जो नए रूल्स हैं, देखिए इससे पहले 2011 में रूल्स थे, आईटी रूल्स करके वो चलते थे, उसके थ्रू जो है आपका सोशल मीडिया रेगुलेट होता था। अब ये जो है फरवरी 2021 में न्यू रूल्स आ गए ये वाले, और ये अब से इंप्लीमेंट हो। तो ये नए रूल्स में क्या है, एक चीज ये है कि जो प्लेटफॉर्म्स जिन पे 50 लाख से मोर देन 50 लाख यूजर्स हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पे मोर देन 50 लाख यूजर्स हैं, उनको अंडर दिस रूल्स कंसिडर किया गया है एज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ठीक है, यानी उनको कंसिडर किया गया है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, किनको, जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज ये है, अब जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए थोड़े स्ट्रिक्ट हैं रूल्स, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग हैं। तो उनको एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना है, ठीक है, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर। प्लस उनको दूसरी चीज सबमिट करनी है रिपोर्ट्स। दे हैव टू सबमिट रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द ग्रीवियंसेस दे रिसीव्ड। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, मान लिया उस पर कोई गलत कंटेंट आ गया और या किसी को डिफेम करते हो, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, आप अपना ग्रीवियंस रेज कर सकते हो इनसे। और फिर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनके ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर की कि उसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करे, ठीक है। और अल्टीमेटली इनको गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी कि क्या क्या ग्रीवियंसेस इनको मिली और क्या एक्शन उन्होंने लिया, ठीक है। तो ये भी जो आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। और एक और चीज, दो और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक और चीज ये है कि इसमें आपको गवर्नमेंट ने कहा है कि अपार्ट फ्रॉम ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, इनको एक नोडल ऑफिसर जो गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा वो भी अपॉइंट करना है, और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो इंश्योर करेगा कि ये रूल्स कंप्लाई होंगे, ठीक है, ये भी अपॉइंट करना है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। और इसके अलावा एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में रिगार्डिंग दीज रूल्स, कि देखिए अगर ये जो रूल्स हैं अंडर दिस, इफ दे डू नॉट कंप्लाई दीज रूल्स, अगर मान लो जो फेसबुक वगैरह इन रूल्स को कंप्लाई नहीं कर पाते, तो इनको सेक्शन 79(1) के अंदर सेफ हार्बर मिला हुआ है। अब सेफ हार्बर क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर सेफ हार्बर का मतलब ये है सेक्शन 79(1) के अंदर कि इफ इनके प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कंटेंट पोस्ट हुआ है जो इलीगल है, तो उसकी लायबिलिटी जो है इनके ऊपर नहीं फॉल करेगी, उसकी क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी जो है इन प्लेटफॉर्म्स में नहीं फॉल करेगी, क्योंकि दे आर फॉलोइंग द रूल्स। एज लॉन्ग एज ये जो प्लेटफॉर्म से रूल्स फॉलो करते हैं इनको सेफ हार्बर मिलेगा। बट अगर ये नहीं कंप्लाई करते तो ये प्रोटेक्शन इनकी हट जाएगी, ठीक है। और द थर्ड एंड द लास्ट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है, रूल्स ओनली अप्लाई टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डू नॉट अप्लाई टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो देखिए ये जो है आपका गलत है, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप भी आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ओटीटी ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका है गलत है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ भी देखोगे तो ये डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, तो इसमें आपके नेटफ्लिक्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है तो नेटफ्लिक्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, द आंसर इज ए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। नाउ सुपर ब्लड मून, सो टुडे ऑन 26 में, अगर आज आप देखोगे 26 में, तो आज टुडे इज टोटल लूनर इक्लिप्स। और टोटल लूनर इक्लिप्स के साथ साथ आज सुपर मून भी है, ठीक है। और सुपर मून के साथ और क्या है, आज ब्लड मून भी है, ठीक है। अब आपको ये जानना होगा कि ब्लड मून क्या होता है, सुपर मून क्या होता है, टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, कब होता है, ठीक है।
So let's see this question. Consider the following statements regarding supermoon. ठीक है, a supermoon occurs when moon's orbit is closest to the earth. ठीक है, this is absolutely correct. देखिए मून की ऑर्बिट आगे हम देखेंगे इलिप्टिकल है, तो अगर ये अर्थ है तो ये ऐसी है मून की ऑर्बिट। जस्ट सेकेंड, अगर ये अर्थ है तो मून की ऑर्बिट थोड़ी ऐसी है, इलिप्टिकल। और ये जो पॉइंट है, जो सबसे पास का पॉइंट है, इसे बोलते हैं हम पेरिगी, जबकि सबसे दूर के पॉइंट को जो मून का होता है वो अपोजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नियरेस्ट पोजीशन ऑफ मून इज नॉट कॉल्ड पेरीहीलियन, ठीक है, इट इज कॉल्ड पेरिगी। ठीक है, पेरीहीलियन किसके केस में कहते हैं? अर्थ के केस में। जो अर्थ है आपका, अर्थ की भी जो है ऑर्बिट है, अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ की भी ऑर्बिट जो है इलिप्टिकल है, और सबसे पास का पॉइंट इज कॉल्ड पेरीहीलियन। अर्थ के सबसे पास का पॉइंट सन इज कॉल्ड पेरीहीलियन, और फारदेस्ट पॉइंट इज एपहीलियन। सो ये गलत है, ये करेक्ट है, तो आंसर इज वन। नाउ इसमें थोड़ा और चीजें देख लेते हैं। पहली चीज कि जो आपका ये होता है लूनर इक्लिप्स, जो आपका लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है, इट अकर्स ऑन, मोस्टली इट अकर्स ऑन फुल मून। ठीक है, हमेशा जो है लूनर इक्लिप्स फुल मून पे अकर करता है। ठीक है, बट डोंट थिंक कि हमेशा जब भी फुल मून होगा तब लूनर इक्लिप्स होगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं, ये आगे देखेंगे। बट इतना जानिए कि फुल मून पे जो है, आज फुल मून है और फुल मून के ऊपर आज लूनर इक्लिप्स है। तो फुल मून क्या होता है, आप देख रहे हैं सन है, ये न्यू मून है और ये फुल मून है। तो फुल मून जब जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, आप देख सकते हैं तीनों स्ट्रेट लाइन में है, और जो है फुल मून में जो है आपका अर्थ इज बिटवीन दी मून एंड सन। ठीक है, अर्थ इज बिटवीन दी मून एंड सन एट दी फुल मून। तो आप पूछोगे कि लूनर एक्लिप्स में भी तो यही बोलते हैं कि अर्थ जो है इट इज बिटवीन दी मून एंड सन। तो देखिए इसमें यह है कि लूनर एक्लिप्स जब होता है जब अर्थ, जैसे देखिए ये फुल मून हो गया और अर्थ की शैडो पड़ रही है। ठीक है, अर्थ की शैडो पड़ रही है तो आपका लूनर एक्लिप्स हो गया। ठीक है, और अर्थ की शैडो भी टू टाइप्स की होती है, उम्ब्रा, अगर इसमें पूरा मून फॉल करता है तो वही है आज, उसको बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। ठीक है, और आज टोटल लूनर इक्लिप्स है। ठीक है, कि अर्थ की पूरी शैडो फॉल कर रही है। ठीक है, और इसमें फॉल करेगा पेनुम्ब्रा में, तो उसको बोलते हैं पार्शियल। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए क्यों हर फुल मून पे लूनर इक्लिप्स नहीं होता, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है ना मून की, ये 5% जो उस पे है इक्लिप्टिक, जो है इंक्लाइंड है, टिल्टेड है, तो ऑर्बिट टिल्टेड है। तो देख सकते हो तीनों, भले ही अगर मान लो मैं अर्थ को इधर प्लेस कर देता तो देख सकते हो तीनों, या मून इधर होता आपका, तो देखिए अभी भी जो है सन, अर्थ और मून, बट मून एग्जैक्टली अलाइंड नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है। तो जब तक ये लोग एग्जैक्टली, तो एक कंडीशन फुल मून होने चाहिए, प्लस दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो प्लेन है वो अलाइंड होना चाहिए, इनका तीनों का प्लेन जो है अलाइंड होना चाहिए। और जब ये कंडीशन आती है, जैसे आज 26 मई को है, तो तब आपका होता है लूनर एक्लिप्स। ठीक है, तब आपका लूनर एक्लिप्स होता है जब जो है मून का, अर्थ का और सन का प्लेन परफेक्टली अलाइंड हो जाता है, तब आपका टोटल लूनर एक्लिप्स होता है। अगर परफेक्टली अलाइंड नहीं है या क्लोजली अलाइंड है तो पार्शियल हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज आप ये पोजीशन देख सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑर्बिट के बारे में बताया, तो पेरिगी इज द क्लोजेस्ट पोजीशन। तो अगर आज जो है, आज जो है फुल मून है, ठीक है, क्योंकि अर्थ इज बिटवीन दी सन एंड मून। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज टोटल लूनर इक्लिप्स है, टोटल लूनर इक्लिप्स है क्योंकि अर्थ, सन और मून तीनों एक प्लेन में है, ऑल दी थ्री आर इन द सेम प्लेन। तीसरी चीज, आज सुपर मून है क्योंकि आपका मून एट पेरिगी है। और चौथी चीज जो है रेड मून। अब ये रेड मून या ब्लड मून जो है समझना चाहिए। सो देखिए क्या होता है कि अगर आप ये केस लें, तो आप देखते हो कि ये जो अर्थ है ना, इसका एटमॉस्फेयर होता है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है कि जो ब्लू लाइट है उसको स्कैटर कर देता है, जबकि रेड लाइट को पास करने देता है। तो देखिए इसकी शैडो में है, तो अगर नॉर्मली अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको मून जो है एकदम कोई लाइट नहीं पड़ती मून पे, और ना कोई मून लाइट रिफ्लेक्ट करता और आपको मून दिखता नहीं। बट यहाँ से सन से जो लाइट आ रही है, तो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है, पर जो रेड लाइट होती है वो स्कैटर नहीं होती। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं रे लीग स्कैटरिंग। ठीक है, और इसी के कारण जो आपका है स्काई ब्लू अपियर करता है, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर होती है, रेड नहीं। ठीक है, रेड स्कैटर नहीं होती, तो सारी रेड लाइट इस पे पड़ती है और ये पूरी रेड लाइट रिफ्लेक्ट करता है आपको, और आपको जो मून है वो रेड कलर का दिखता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन।
नाउ ये भी आपका न्यूज में था, कोवैक्स, आई थिंक ये तो फ्रीक्वेंटली न्यूज में है, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोवैक्स। इट एम्स टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, कोवैक्स जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर थिंग कॉल्ड कोविड-19 टूल्स एक्ट, यानी एक्सेलरेटर। सो इसका पार्ट है, इसका जो कोविड-19 टूल्स हैं, मतलब कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन है, और उसमें जो है कि कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए जो टूल्स चाहिए, यानी टेस्ट चाहिए या मेडिसिन चाहिए, वो सब रैपिडली सबको पहुंचाना, ठीक है। और उसमें जो टूल, एक टूल है आपका वैक्सीन। तो वैक्सीन से डील करने के लिए आपकी कोवैक्स फैसिलिटी है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। और कोवैक्स फैसिलिटी का काम क्या है? इट इज फर्स्ट, जब इनिशियल स्टेजेस में पहले था कि सब कोलैबोरेट करें और जल्दी से जल्दी वैक्सीन डेवलप करें। अब आप देख रहे हो हर जगह वैक्सीन डेवलप कर गई है। तो अब दूसरा काम क्या है कोवैक्स का? टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। एवरी कंट्री, बट more specifically particularly for the poor countries, okay, for the poor countries, ठीक है, poor countries के लिए equitable, fair and equitable for poor countries। so बोल सकते हो आप every country, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ गावी, सेपी एंड डब्ल्यूएचओ, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्लस यहाँ पे एक और चीज आप ऐड कर दीजिए कि यूनिसेफ जो है वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। यूनिसेफ भी इन्वॉल्व है, एंड यूनिसेफ इज दी डिलीवरी पार्टनर, ठीक है। मतलब ये जो वैक्सीन है उसको डिलीवर करने में जो है हेल्प कर रहा है यूनिसेफ, ठीक है। तो ऑल दी थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द आंसर इज डी। नाउ ये भी आपने देखा होगा, ऑल्दो लेस इन न्यूज बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इस पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो कंसर्न्ड एज एडिबल ऑयल प्राइसेस सोर टू 11-year हाई, ठीक है। सो एडिबल ऑयल, सो डिस्पाइट लॉकडाउन, जो एडिबल ऑयल जो जैसे आप पाम ऑयल हो गया, ठीक है, या सोयाबीन का हो गया, ठीक है, या सनफ्लावर का हो गया, ये आप जो कंज्यूम करते हैं इसके रिटेल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो consider the following statements. The quantity of imported edible oils is more than domestic production of edible oils in last 5 years. This is absolutely correct. Okay. और अगर आप देखोगे 2019-20 के लिए, तो 60% जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है। तो 8.5 मिलियन जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और अराउंड 13.5 जो है वो इंपोर्टेड है एडिबल ऑयल, ठीक है। और पाम ऑयल इज द मोस्ट इंपोर्टेड एडिबल ऑयल, यस दिस इज करेक्ट। अगर इसी का एग्जांपल हो, 13.5 में से अराउंड 7 जो मिलियन टन्स है, 7 मिलियन टन्स जो है वो हमने इंपोर्ट किया है, वो पाम ऑयल है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे फिर आपका सोयाबीन है और थर्ड पे सनफ्लावर। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। द आंसर इज बोथ 1 and 2। Now let's see the last question. Arrange the following ASEAN countries from west to east, ठीक है। सारी कंट्रीज को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया था फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन आसियान, तो उसी को लेके जो है उसके ज्योग्राफी को लेके हमने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसको मैप के थ्रू देखते हैं। तो सबसे, अगर इन चारों में से देखें तो सबसे वेस्ट में कौन है? कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या आ गया? वियतनाम। उसके बाद आ गया ब्रूने, उसके बाद फिलीपींस, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बी, 1 2 3 4, ठीक है। योर आंसर इज बी, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी आप दूसरी कंट्रीज भी देख सकते हो इसमें। म्यांमार इज दी वेस्टर्न मोस्ट एंड फिलीपीन इज दी ईस्टर्न मोस्ट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। See you again next time with another session on current affairs.